हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम वेक्टर स्टार्ट किए थे और वेक्टर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज हम जो है शून्य वेक्टर पढ़ेंगे और शून्य वेक्टर पढ़ने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टरों का एडिशन यानी वेक्टर का जोड़ ज्यामितीय तरीके से कैसे करेंगे, इसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शून्य वेक्टर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए जो शून्य वेक्टर होगा, शून्य वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। और शून्य वेक्टर को हम ऐसे ये जीरो लिख के ऊपर ऐसे दिखाते हैं, यह इस तरीके से इसको दिखाते हैं। शून्य वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे। अब देखिए क्या होगा, शून्य वेक्टर यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ कि शून्य वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे वेक्टर, ये देखिए इसे वेक्टर जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। अब देखिए तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो और जिसकी दिशा अनिश्चित हो, शून्य वेक्टर कहलाता है। और शून्य वेक्टर को जीरो लिख करके ऊपर तीर दिखा देंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर दिखाया ना, इससे शून्य वेक्टर को दिखाते हैं। अब देखिए इसका प्रारंभिक व अंतिम दोनों एक ही बिंदु होता है, इसका प्रारंभिक व अंतिम दोनों एक ही बिंदु होता है, अर्थात संपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसका प्रारंभिक बिंदु होगा शून्य वेक्टर का, वही अंतिम बिंदु होगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए ये कोई पॉइंट है, यह क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, और ये क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम स्थिति सदिश पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है इसका स्थिति सदिश बताइए, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, जीरो होगा। और यही जो होगा इसका प्रारंभिक बिंदु जीरो वेक्टर होगा, सॉरी इसका स्थिति सदिश जीरो वेक्टर होगा। ये होगा, कहाँ गया, ये जीरो वेक्टर होगा और इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा और अंतिम बिंदु भी यही होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका प्रारंभिक व अंतिम दोनों एक ही बिंदु होता है, अर्थात संपाती होता है। तो देखिए एक ही बिंदु होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, संपाती होता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर आपको दे रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। तो अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वह वेक्टर जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो इन दोनों का जो घटाना होगा वह भी एक वेक्टर आना चाहिए। तो वह चूंकि यह दोनों बराबर है इसलिए इसको घटाने पर क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो वह कौन सा वेक्टर लेंगे, वह जीरो वेक्टर लेंगे। और जीरो वेक्टर इसका दिशा क्या होगा, इसका दिशा अनिश्चित होता है, कोई फिक्स दिशा नहीं होता है। अब आगे देखिए इसका जो है दूसरा क्या है, यदि मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मिलकर के एक बंद आकृति बनाता है, तो फिर आपसे पूछ लेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू क्या होगा। अब ये बंद आकृति बना रहा है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये आपका है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, ये वेक्टर बी है, और देखिए ये है वेक्टर सी है। देखिए इस तरीके से है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर बी है। बंद आकृति बना रहा है, बंद है। तो फिर कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। जब कोई भी वेक्टर मिल करके बंद आकृति बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर बनाया है, बंद आकृति बनाएगा, तो उसका जो एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। अच्छा एक बात और कि यह जैसे देखिए इस डायरेक्शन में गया, फिर अगला डायरेक्शन ये है, मतलब क्रमागत गया है ये। तो क्रमागत जाने पर ही, क्रमागत जा करके बनाई गई बंद आकृति का ही जो जोड़ होगा वह जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मिल करके बंद आकृति बनाती है, जैसा कि मैं यहाँ पर बताया आपको, तो फिर इसका जोड़ क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब आगे कर रहा है कि विराम में स्थित वस्तु का विस्थापन वेक्टर जीरो होगा। विराम में स्थित वस्तु का विस्थापन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा विराम में स्थित का मतलब क्या है कि कोई जो वेक्टर है वह गति नहीं कर रहा है, विराम में है, तो उसका जो विस्थापन वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा। अब उसी प्रकार से करा समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो समान वेग से गतिशील, अगर कोई वस्तु है वह एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका जो त्वरण वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा। क्योंकि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका
जो त्वरण होगा वो त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की v माइनस यू बटा टी यही त्वरण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर करें समान वेग से गतिशील, तो v और u दोनों यहाँ पर बराबर है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। और त्वरण यहाँ पर जीरो होगा तो आपको वेक्टर के रूप में बताना होगा, तो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जीरो वेक्टर के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखिए आगे हम पढ़ते हैं शून्य वेक्टर के गुण। अब मैं लिख देता हूँ शून्य वेक्टर के गुण। देखिए यदि कोई वेक्टर ए है, इसको शून्य वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वह वेक्टर ए आएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर शून्य वेक्टर है, अब इसमें किसी संख्या n से गुणा करते हैं तो भी उसका जो उत्तर आएगा यानी रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। अब उसी प्रकार से मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, क्या है ये कोई वेक्टर ए है। अब इसमें जो है जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो से गुणा करने पर इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी उत्तर आएगा वह वेक्टर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, तो हमको क्या पता चला यहाँ पर शून्य वेक्टर का जो गुण क्या होगा कि अगर किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ते हैं तो वह वेक्टर ही आंसर आएगा। अब उसी प्रकार से शून्य वेक्टर में किसी नंबर से किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी शून्य वेक्टर आएगा। उसी प्रकार से यदि शून्य को किसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वह शून्य वेक्टर आएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये शून्य वेक्टर समझ में आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे वेक्टरों का एडिशन, वेक्टरों का जोड़, और वह भी ज्यामितीय तरीके से सीखेंगे।